भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण के प्राण राक्षसी से बचाए। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। एक स्त्री कहने के लिए केवल पत्नी नहीं होती है, बल्कि वह विवाह के पश्चात अपने पति की सुरक्षा कवच भी होती है। अगर कोई स्त्री नित्य प्रति अपने परिवार का माता की तरह ख्याल रखती है एवं नित्य प्रति पूजा पाठ भी करती है तो ईश्वर भी उस स्त्री के आगे मस्तक झुकाते हैं। इसलिए ऐसी धर्मात्मा सुलोचना पत्नी का हमेशा ही आदर सम्मान करते रहना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। उनके कई पुत्र हुए जो कि बड़े ही विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनमें से जो सबसे छोटा भाई था वह अनेक गुणों से संपन्न था, शांत चित्त वाले, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनदीव था। आसनदीव के पिता विवाह करने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे थे। तभी एक समय की बात है, आसनदीव ब्राह्मण कुमार सोए हुए थे। उस दिन उस ब्राह्मण कुमार आसनदीव ने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था एवं उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोए हुए थे। उत्तर दिशा में सिर करके सोने पर विपत्ति आती है, इसलिए उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। तभी एक राक्षसी जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी, विचरण करती घूमती हुई वहां जहां आसनदीव ब्राह्मण कुमार सोए हुए थे आ पहुंची। आसनदीव का चित्त एकाग्र न होने के कारण राक्षसी ने उसके मन पर काबू किया और आसनदीव ब्राह्मण कुमार को और अपने साथ लेकर गौतमी गंगा के किनारे जाकर निवास करने लगी। तभी आसनदीव ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? तब राक्षसी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम मुझे अपनी जन्मदाता माता ही बताना, अन्यथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। और यदि तुमने मेरी बात मानी तो मैं सुंदर स्त्री बन जाऊंगी और मैं तुम्हारी माता की तरह ही रहूंगी और मैं तुम्हें सुखी कर दूंगी। यह कहकर आगे राक्षसी कहती है, मैं एक राक्षसी हूँ और मेरा नाम कंगालिनी है। मैं संसार में बहुत प्रसिद्ध हूँ। जब यह बात ब्राह्मण आसनदीव ने सुनी तो भयभीत हो गए और अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। सब कार्य तुम्हारे अनुसार ही करूंगा। तब राक्षसी प्रसन्न हुई और फिर ऐसे ही बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन उस राक्षसी कंगालिनी ने एक ब्राह्मण कन्या के साथ आसनदीव ब्राह्मण का विवाह करा दिया और तीनों एक साथ रहने लगे कि तभी एक दिन राक्षसी कंगालिनी कहीं अचानक चली गई। तभी आसनदीव ने सोचा कि आज नहीं तो कल यह मुझे खा ही जाएगी और मेरे कारण मेरी पत्नी को भी यही पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। तभी चिंता में पड़े आसनदीव ब्राह्मण ने से उसकी पत्नी ब्राह्मणी पूछती है, हे अहो महाबाहो, मेरे प्रिय स्वामी, आप किस चिंता में व्याकुल हैं? तो ब्राह्मण आसनदीव ने कंगालिनी राक्षसी की सारी बात बताई। तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। संकट के समय भगवान ही भक्त की रक्षा करते हैं। और आसनदीव ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और जब राक्षसी कंगालिनी आती है तो भगवान विष्णु तुरंत ही प्रकट होकर उसका सर काट देते हैं। इस तरह से फिर भगवान विष्णु आसनदीव ब्राह्मण व उसकी पत्नी ब्राह्मणी को उसके माता पिता के पास पहुंचा देते हैं। ब्राह्मणी भी अपने सास ससुर से मिलकर अति प्रसन्न होती है। इस तरह से आज की कथा संपन्न होती है।